नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो इस बार वीडियो है हिंदुस्तान ऑनर्स रिएक्शन का और इस बार वीडियो तो है क्रिकेट का, लेकिन बांग्लादेश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बार फिर मजा बहुत आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इसमें चल रहा है भिंडी रोना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान मीडिया का। क्योंकि बिग बैश लीग जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर इनके प्लेयर्स के साथ जो किया गया है, जिस तरह की बेइज्जती हुई है, जिस तरह से बुलाकर इनको बेइज्जत किया गया है, इंसल्ट की गई है, उससे पता नहीं बाबर आजम को ज्यादा दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिजवान को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शाहीन अफरीदी को दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन भट्टी और इन तमाम लोगों को ना बहुत ज्यादा ये बात चुभी है, बहुत ज्यादा दर्द कर रही है बात कि हमारे प्लेयर के साथ ऐसा क्यों किया गया। अरे भाई, जब आपके प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, आपके प्लेयर्स ने क्या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड की क्रिकेट को समझ लिया है कि ये वर्ल्ड की क्रिकेट का स्टैंडर्ड है? ये गलती की है। बीबीएल में, बिग बैश लीग में जो स्टैंडर्ड चाहिए था वो आपके खिलाड़ियों के पास है ही नहीं। बाबर आजम से रन नहीं बन रहे हैं, रिजवान से रन नहीं बन रहे हैं, बेइज्जत हो रहा है ऑन फील्ड हजारों लोगों के सामने। अफरीदी को बॉलिंग नहीं डालने दी जा रही, बाबर आजम को सिंगल लेने से रोक दिया, भाई चल भट, तेरे से नहीं लग रहा, मैं खेलूं। इसके बाद तो इन सबको वहीं पे फौरन छोड़ के चले आना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तानियों की आदत है बेइज्जती सहने की, क्योंकि उनको इस बात का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनकी इज्जत तो है नहीं, तो उन्हें पता नहीं चलेगा नहीं बेइज्जत हो गए। उन्हें लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात। लेकिन इस पर भिंडी रोना मचा हुआ है। चलिए आइए मजे लेते हैं भाई। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने ड्रॉप करके घर भेज दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बाबर आजम के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। जिन लोगों को ये लग रहा है कि यहां पाकिस्तान में कैंप लगना है ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, बाबर आजम को उसके लिए वापस बुलाया गया है, तो आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप को और किसी को नहीं। डिनाइल से बाहर आ जाएं, अभी भी टाइम है, समझ जाएं। और उन लोगों को तो खास तौर पे शर्म आनी चाहिए जो सिडनी सिक्सर्स के सोशल अकाउंट्स पे जाके तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि अनफॉलो सिडनी सिक्सर्स, शेम ऑन यू सिडनी सिक्सर्स। यानी अगर सिडनी सिक्सर्स ने बाबर को अगले सीजन में लेना भी है ना, तो वो आप लोगों की वजह से शायद नहीं लेंगे कि यार ये लोग गंदे हैं और आके हमारे सोशल अकाउंट भी गंदे करते हैं। वो स्टॉइनिस की फोटोज के नीचे जाके गालियां लिखोगे, स्टीव स्मिथ की फैमिली फोटोज के नीचे जाके गालियां लिखोगे, अब सिडनी सिक्सर्स को कह रहे हो कि अनफॉलो करो। तो ये कौन लोग हैं? इंटरनेट मिला हुआ है डड्डू फैंस को और ये पाकिस्तान का नाम खराब करने में लगे हुए हैं। इतनी मेहनत आप लोग अपने काम की तरफ करना शुरू कर दो ना, तो घर वालों की थोड़ी मदद हो जाएगी। क्योंकि हम पाकिस्तान में जिसको क्लेम करते हैं कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 क्रिकेटर है, ये हमारा फेस है, वो जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में गया बिग बॉयज के साथ खेलने, तो एक्सपोज हो गया। यानी बिग बैश की हिस्ट्री में सबसे कम स्ट्राइक रेट अगर किसी प्लेयर का एक सीजन में है विद मिनिमम 200 रन, तो वो बाबर आजम है। ये छोटी बात नहीं है। एक आधा मैच बुरा गया होता, समझ आ जाती। स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, वो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। लोग वहां ऑस्ट्रेलिया में बैठे हंस रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को तो ये तक। अच्छा, इस बार मैं ना भट्टी से मैं अग्री करता हूं। भट्टी ने बात सही कही है। भारत के खिलाफ भले ही वो जहर उगलता है, लेकिन अपने लिए बात इसने सही कही। अब देखिए, मैं इसका सबूत देता हूं। ये गल्फ न्यूज है, मैं इंडियन मीडिया भी इसीलिए नहीं लिया मैंने कि चलो गल्फ न्यूज की खबर मैं आपको दिखाता हूं। ये 22 जनवरी की खबर है। पाकिस्तान बाबर आजम एंड्स हिज बीबीएल सीजन विद अ शॉकिंग रिकॉर्ड। पाकिस्तान के बाबर आजम जो हैं, उन्होंने बिग बैश लीग का सीजन जो है वो एक शॉकिंग रिकॉर्ड के साथ एंड किया। नीचे लिखा है, बाबर्स इनॉग्रल बिग बैश लीग कैंपेन एंडेड विद एन अनवांटेड रिकॉर्ड। अब हिंट देते हैं कि बाबर का जो बिग बैश में पहली बार गया था खेलने, तो जो कैंपेन था वो एंड हुआ एक बड़े ही अनचाहे रिकॉर्ड के साथ। अब अनचाहा रिकॉर्ड क्या है, जरा देखिए। बाबर आजम स्कोर्ड 202 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 22.44 with a strike rate of 103.06 in 11 matches.
जो पाकिस्तान का टॉप बैट्समैन है, जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं जिसे कि विराट कोहली से भी बड़ा बैट्समैन है, वो बैट्समैन जब जाता है ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग खेलने, उसकी पोल खुल जाती है। उसका टैलेंट पता नहीं कहां जाके छुप जाता है कि उसको निकलने में भी डर लगता है। वही डेटा बता रहा है। 11 मैचेस खेले बाबर आजम ने, 202 रन बनाए सिर्फ 11 मैचेस में। एवरेज T20 के मैच है ये वनडे मैच नहीं है, T20 का मैच है जहां पर तेज खेलना पड़ता है। 22.44 का एवरेज, और वो भी स्ट्राइक रेट देखो 103। T20 में इस स्ट्राइक रेट से खेलने वाले को कहा जाता है ये बहुत स्लो बैट्समैन है, वो टीम के लिए भारी पड़ जाता है, टीम के लिए खतरा बन जाता है, टीम के लिए मजबूरी बन जाता है। बाबर आजम की ये पॉसिबल है। बाबर हैज सेट अ dubious record as well along with it. He now has the lowest strike rate among all players who have scored 200 or more runs in a single BBL season, जो भट्टी ने बात कही। बिग बैश लीग के इतिहास में 200 रन को इस स्ट्राइक रेट से बनाने वाला ये सबसे खराब बल्लेबाज है, सबसे खराब बल्लेबाज। ये बिल्कुल एम्बैरेसमेंट वाली बात है कि जिसको आपने हीरो बनाया, जिसको आप बेस्ट बैट्समैन कहते हैं, जिसको आप विराट कोहली के साथ कंपेयर कैसे कर लेते हो यार तुम लोग। विराट कोहली के जूते में लगी नेल के बराबर नहीं है वो, जो स्पाइक्स लगे होते, स्पाइक के उसके बराबर भी नहीं है विराट कोहली के बराबर, और तुम लोग इसकी तुलना कर रहे हो विराट कोहली से। असल औकात पता चली ना अभी, ये है औकात तुम्हारी। घर में तो सभी शेर होते हैं बे, तो पाकिस्तान में तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं, बट असल पता चलता है जब आप बाहर की पिच पर जाकर खेलते। यही है असल औकात बाबर आजम को। तो ये तक कहना पड़ गया 2 दिन पहले कि अगर सिडनी सिक्सर्स को ये टूर्नामेंट जीतना है, फाइनल में जाना है, दे हैव टू ड्रॉप बाबर आजम। तो एक सेफ एग्जिट दिया गया बाबर आजम को, उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी सी बनी रहे सिर्फ इसलिए। और मैं सिडनी सिक्सर्स को एप्रिशिएट करता हूं। वहां सिडनी सिक्सर्स के कप्तान को भी ये कहना पड़ गया कि हमें 2 दिन लगे बाबर को सेटल डाउन करने में। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स मोर अबाउट द कल्चर, कि हमारा ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कुछ और है, यहां हम टीम को पहले लेके चलते हैं, और ये चीज तो पाकिस्तान टीम में दूर दूर तक नहीं है। मतलब पंजाबी में कहते हैं कि उन्होंने पियो पियो के सानू मारी है। उनके कमेंटेटर्स ने, उनके कप्तानों ने, उनकी आवाम ने हमें एक्सपोज किया है कि भाई साहब ये है आपकी वैल्यू। कहना मैं ये चाह रहा था कि ये है हमारी औकात, हम सब की, किसी एक इंडिविजुअल की नहीं। उन्होंने हम सबको हमारी औकात दिखाई है कि आपकी क्रिकेट अगर T20 में नीचे है ना, तो आप नीचे रहें, आप हमारे बराबर नहीं हैं। ये साबित हुआ है बिग बैश में। मतलब अगर स्टीव स्मिथ ने बाबर को सिंगल नहीं दी, ये तो आपको हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बता रहे हैं कि स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन क्यों नहीं दी? क्योंकि उसको पता था कि बाबर तो इस काबिल ही नहीं है इस टाइम, उसके अंदर तो वो स्किल ही नहीं है कि ये चार्ज कर सके। और बाबर का IQ लेवल मुझे पता है, वो रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतजार में होगा कि मेरा कम बैक हो जाए दोबारा। वो तो मतलब उसका माइंडसेट ही पता नहीं अजीब सा है। वो उन टॉप 1% लोगों की तरह सोच ही नहीं सकता, शायद उतना दिमाग ही नहीं है। आई कैन नॉट ब्लेम हिम। कुछ लोगों के पास नहीं होता दिमाग, आप क्या जबरदस्ती उनके अंदर से चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। मैं बार बार कहता हूं नहीं, इस दिमाग वाली बात पर भी मैं अग्री करता हूं। एक पाकिस्तानी और यूट्यूबर है, उसने दिमाग वाले पर कहा है कि ये कजन मैरिज की वजह से हो सकता है। अब देखो भाई, मैं इंडियन हूं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा, तुम्हारे अपने लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। लगा दो भाई वो कजन मैरिज वाला क्लिप, लगा दो यार। पिछले दिनों ये वो रूफी का भी एक कैच उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने कैच पकड़ लिया, उसके बाद फिर कहती है मुझे पता नहीं, रेफर कर लो कंप्यूटर, स्क्रीन पे चला जाए, थर्ड अंपायर के पास चला जाए, पता चला कोई तकरीबन 950 फुट आगे बॉल गिर के जो है उन्होंने पकड़ी थी। यार आप मतलब आयोडीन की कमी है, स्लो है, कज़न मैरिजेस हैं, क्या है, क्या मसला क्या है दिमागी तौर पे? आप मतलब ऐसे किस तरह हो सकता है कि आप मतलब
16,000 कैमराज भी हैं, पता नहीं किस चीज़ के ऊपर इतना हाई होते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि हमने कैच भी किए कि नहीं किए। ये मैच अवेयरनेस है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है जो कि हमारे प्लेयर्स की होती है, उनको पता ही नहीं होता आधे से ज़्यादा। कमज़ोर हैं बेचारे, बट चलो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वो खूब हल्ला गुल्ला, 22-25 करोड़ आवाम है हमारी भी। अब ये मैं कहता ना खाली बिना सबूत के, तो तुम लोग को बड़ा बुरा लगता है, ये हमारे इस्लाम पर हमला है और हमारा ये है, हमारा वो है, फलाना है, ढिमका है। भाई तुम्हारा ही बंदा कह रहा है कजन मैरिज की वजह से आईक्यू लेवल खत्म है तुम लोगों का, और ये बात तो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं यार, और हम चाहते हैं कि तुम लोग कजन मैरिज जारी रखो। चलो आगे देखते हैं। आप कुछ चीजें ना अपने राइवल्स से भी सीख सकते हैं। वहां उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप किया है। शुभमन गिल पता है कौन है? जिसको इंडिया ने विराट कोहली के बाद अपना फेस बनाने की कोशिशें शुरू की हुई हैं। इंडियन क्रिकेट को हर दौर में एक अपना फेस चाहिए होता है कि ये हमारा फेस है। कभी वो सचिन तेंदुलकर थे, कभी वो कोहली था, और अब वो कोशिश कर रहे हैं शुभमन को बनाने की। तो शुभमन को T20 से ड्रॉप करना कोई छोटा फैसला नहीं था। उनकी बुनियादें हिल गई होंगी, लेकिन टीम के लिए इंपॉर्टेंट था। मेन सवाल जो है शाहिद साहब, ये नेशनल ड्यूटी अभी से था ये प्लान पहले से, या ये मार्क वॉ के कल के जुमले के बाद हुआ है? मार्क वॉ का अपना एक ओपिनियन है। वो ओपिनियन क्या है पहले वो सुना देते हैं और उस पर फिर बात करते हैं। I'm going to have to drop Babar Azam. You know, I don't think he's done enough. शाहिद साहब, ये एडिशन के में तो कुछ ऐड तो कर नहीं पाए। इनफैक्ट पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग माइंडसेट है वो थोड़ा लोगों में बड़ा डिस्कस होने लगा वहाँ पे कि ये रन बॉल खेलते हैं, अपने रन के लिए खेलते हैं, चाहे रिजवान हो चाहे बाबर हो। दोनों एक्सपोज हो गए बुरी तरह, रिजवान भी और बाबर आजम भी, और इंटरनेशनली मीडिया में भी, ऑस्ट्रेलियन फैंस में भी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में भी ये जो मौक़िफ़ था, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि वो T20 में इतना अच्छा नहीं खेलते, तेज़ स्ट्राइक रेट से नहीं खेलते, वो भी ऑस्ट्रेलिया में अब आम हो गया। शायद बाबर आजम ऑल्दो के अभी इतनी एज नहीं है उसकी, रिजवान की भी इतनी एज नहीं है, लेकिन शायद वो अब अपने आप को T20 में चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो एविडेंट है। जी हाँ, यही तो है। लेकिन पाकिस्तान में चलती है पर्चियां, जिसमें चाचा का बेटा, बाबे का बेटा, आज भी कई लोग हैं जो बाबर आजम को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का जनाब बैट्समैन है, और अब छोड़िए ना, फॉर्म तो आती जाती रहती है, फॉर्म आ जाएगी, नाम काफी है बाबर आजम का, खिलाओ। लेकिन अब इंटरनेशनली बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी, इन लोग के नाम जो है ना खराब हो गए। इनको अब प्लेयर्स देखेंगे ना, कहेंगे अच्छा ना T20 के लायक तुम लोग नहीं हो। इन लोगों को चाहिए कि T20 से फौरन संन्यास ले लो। देखो, विराट कोहली अभी भी फॉर्म में है, रोहित शर्मा रन लगाता है, लेकिन T20 से संन्यास ले लिया, बोला नहीं खेलेंगे यार, वनडे मैच खेलेंगे। लिया ना संन्यास। एक टाइम के बाद आपको पता चल जाता है कि आप किस गेम के फॉर्मेट के हिसाब से फिट हो और किस गेम के फॉर्मेट के हिसाब से फिट नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप T20 के हिसाब से फिट नहीं हो, आपको फौरन संन्यास ले लेना चाहिए, T20 मैचेस छोड़ देने चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए पूरा अपने वनडे पे या टेस्ट पे, जो भी आप खेलना चाहते हैं। लेकिन नहीं जी, असी तो सब खेलेंगे। तो दोस्तों, कसम से पाकिस्तानी क्रिकेट जिस तरह से बेइज्जत हो रही है, पाकिस्तान जिस तरह से बेइज्जत हो रहा है क्रिकेट के मैदान पर, यह पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, ये बहुत चिंता की बात है। क्योंकि इससे पता है क्या होगा, इससे पता होगा कि जो बेचारे नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके मन में डर बैठ जाएगा कि यार बाबर आजम, देखो यार, हम तो समझते थे कि बड़ा टीस मार खां है, यहां तो बाबर आजम एक्सपोज हो गया, जाके वहां पे तो रन ही नहीं बन रहा, इससे स्ट्रोक ही नहीं लग रहा है। शाहीन अफरीदी, यार ये तो बड़ा जबर बॉलर है भाई, इतनी इतनी स्विंग कराता है और ये कराता है वो कराता है, वहां जाके दे धुलाई दे धुलाई दे धुलाई, उनका मोराल डाउन हो जाएगा भाई। इनफैक्ट हो गया है। वो कहेंगे कहां से हम खेलें, क्या क्रिकेट खेलें। जब आप लोग कहते हैं ना कि भाई क्या हो गया, भारत नहीं आता खेलने, ये नहीं आता, आपने देखा पिछले 15 साल में आपके क्रिकेट की क्या हालत हुई। आपके 15 साल में क्रिकेट की जो हालत हुई है, उसका नतीजा है कि बाबर आजम से रन नहीं बन रहे, वहां पे रिजवान से रन नहीं बन रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, इंसल्ट हो रही है उनकी, क्योंकि आपके यहां क्रिकेट का स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। और लो पंगे। दोस्तों, आप क्या कहते हो, आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ आपको इस खबर के बाद? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।